बारिशों और सैलाब से हर तरफ तबाही, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतें 120 तक पहुँच गई। कलात में शख्स, चाकी में 3 बच्चियां डूबकर जाँ बहक। कोयटा ज़ियारा शाहरा डूब गई। बलूचिस्तान का सिंध से ज़मीनी राब्ता 6 रोज बाद भी बहाल न हो सका। चमन में भी शदीद बारिशें, नदी नालों में तूफ़ानी, गली सोई कारहिस में दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात। हुकूमत, पाक फौज और दीगर इदारे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो अल्लाह को प्यारे हो गए वफाक, उनको 10 लाख रुपया, जहाँ पर जिसका प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया घर वाला, उनको जानी नुकसान के तौर पर हम देंगे। सूबाई हुकूमत उसके अलावा 10 लाख रुपया देगी। बलूचिस्तान में बारिशों का गुज़िश्ता 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। झलमक्सी के एक गाँव में 8 से 10 फीट तक पानी है। लोगों के माल मवेशी और घरों को भी नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरा इलाके के दौरे पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की झलमक्सी में मुतासरीन से भी मुलाकात। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुल्क भर में तबाहकुन बारिशें। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 80 अफराद जाँ बहक, 300 से ज्यादा जख्मी। 4000 के करीब घर और 1,20,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। मियांवाली, दिया खान में सैलाब, दरिया चिनाब में तूफानी। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशें। 36 घंटों के दौरान 15 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। नौशहरा में सैलाब का अलर्ट जारी। सिखर बैराज के मुख्तलिफ दरवाजों से मजीद 7 लाशें निकाली गई। 3 रोज के दौरान दरिया से निकाली जाने वाली लाशों की तादाद 15 हो गई। आजाद कश्मीर में भी बारिश से नदी नालों में तूफानी। पाक फिजाइया बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में पेश। तर्जुमान एयरफोर्स के मुताबिक अब तक हेलीकॉप्टर्स ने 2 रोज में 4200 किलोग्राम राशन तकसीम किया। पाक फिजाइया ने कई खानदानों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला। फारूक हबीब ने ट्वीट में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हल्फ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। उन्होंने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज करने के बाद पीजीएम रहनुमा से मुलाकात की। कानूनी टीम को रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करने की हिदायत जारी कर दी। ये इम्पोर्टेड हुकूमत न सिर्फ बदमाशों का डोला है बल्कि नाअहल भी है। सवाल यह है कि सारी माशी तबाही का जिम्मेदार कौन? साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दोनों हुकूमतों का तकाबली जायजा भी ट्वीट कर दिया। लिखा, 8 मार्च 2022 को जब तहरीक अदम एतमाद आई तो डॉलर 178 रुपए पर था। आज 250 तक पहुंच गया। 8 मार्च को महंगाई 16.5% थी, आज बढ़कर 38% हो गई। इमरान खान को बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत किया गया, हमारी रिवायात को तबाह किया। केपी में अवाम को सेकुलर बनाने के लिए इमरान खान को इस्तेमाल किया जा रहा है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का पेशावर में कारकुनान से खिताब। कहा, बड़ी तेजी से हम शख्सियत JUI में शामिल हो रही है। रिजीम चेंज क्या है? किसके खिलाफ साजिश हुई? आलमी साजिश करके इमरान खान को नहीं निकाला गया। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग की मद में करोड़ों अरबों रुपए हथियाए। डैम के नाम पर कौम से अरबों रुपए का फ्रॉड किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, इमरान को इजराइल भारत से फॉरेन फंडिंग की मद में भारी रकूम मिली। मुसद्दिक मलिक ने सवाल किया, $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस सादिक और अमीन कैसे हो सकता है? इमरान खान का जरिया माश नहीं, 250 किनाल के घर में कैसे रह रहे हैं? लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खुद पेशी। एक मुकदमे में 8 सितंबर तक अबूरी जमानत में तोसी।
इमरान खान और कारकुनान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 10 मुकदमा दर्ज किए गए थे। $16 की मनी लॉन्ड्रिंग। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को तलब कर लिया। FIA ने सलमान शहबाज की जायदाद का रिकॉर्ड पेश कर दिया। शरीक मुल्जिम मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट, 2 बेटों का बयान मुतलब है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हमें 40,000 लोगों ने फंडिंग की। शरीफ खानदान को $20 मिलियन की पेशकश हुई। हम सेठों के पास जाने के बजाय पब्लिक फंडिंग करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं से मुलाकात करके उन्हें यकीन दिलाया कि फंडिंग केस का फैसला होगा। इलेक्शन कमिश्नर अरकान ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। PTI फॉरेन फंडिंग केस पर JIT बनाई जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। ट्वीट में कहा, ये केस सिर्फ इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं, मामला करप्शन, अकरबा परवरी, मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जा रहा है। सलीम मानवीवाला ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस का फैसला ब्लैकमेलिंग के मुतरादिफ है। PTI फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए दबाव डाल रही है। पंजाब असम्बली में हुकूमती उम्मीदवार वासिफ क़य्यूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। डिप्टी स्पीकर के अपोजिशन उम्मीदवार अली हैदर गिलानी वक्त खत्म होने पर इंतखाब की दौड़ से बाहर। वासिफ क़य्यूम ने कहा, हमारी कामयाबियों का तसलसल जारी रहेगा, अब हमारा रुख वफाकी हुकूमत की जानिब है। राजा बशारत ने कहा, पंजाब के अवाम ने इमरान खान के बयानिए को कामयाबी दी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की नए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिफ क़य्यूम को मुबारकबाद। कहा, पंजाब में गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत अंजाम को पहुंच गई। अपोजिशन ने यकीनी शिकस्त के डर से कागजात जमा नहीं कराए, पैदर पे शिकस्त अपोजिशन के लिए नविश्ता दीवार है। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। तातारर कहते हैं दरखास्त में इंतखाब को कालेदम करार देने की इस्तदा की है। परवेज इलाही एक वोट के वज़ीर आला है। जुडिशल वज़ीर आला NRO के लिए लाया गया। राना मशहूद बोले, बैलेट पेपर्स पर जैसे नंबरिंग की गई है उससे पूरा इलेक्शन कालेदम होता है। ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया। हफ्ते के इख्तिताम पर 245 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 37 पैसे से बढ़कर 239 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। 10,500 इजाफे के बाद फी तोला सोना 1,62,500 रुपए का। हुकूमत ने महंगाई से हल्कान अवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने बिजली 50 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। फैसले से सार्फिन पर 12 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्की मईशत पर साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को तशवीश। ट्वीट किया, IMF का बेल आउट पैकेज जल्द न आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। हम तारीख के बदतरीन माशी सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा। मुदाखलत नरम हो गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। असद उमर ने ट्वीट में लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमतें महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 37% से ज़ायद इजाफा हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। सिंध और बलूचिस्तान में आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। सिंध में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1,940 रुपए तक पहुंच गई। क्वेटा में 1,820 रुपए में फरोख्त होने लगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर समान का बिजली बिल्स में टैक्स वसूली के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद पेश करने का ऐलान। कराची की ताजिर बिरादरी से मुलाकात में कहा, बिजली के बिल्स में सेल्स टैक्स के नाम पर 6,000 रुपए का भत्ता लिया जा रहा है। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत स्टेडियम के बाहर धमाका, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका क्रैकर के जरिए किया गया।
लाहौर के इलाके डिफेंस में खातून के अगवा और कार छीनने का मामला, पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला का ताल्लुक रावलपिंडी के कार चोर गैंग से है। बलूचिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद पर जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। तर्जमान फरा अजीम शाह कहती हैं, बलोच भाइयों को मशवरा देती हूँ, मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल का हल मुमकिन है। असलहे के जोर पर कोई मसला हल नहीं किया जा सकता। कौम हूद वइला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु हुवा अंशाकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा फस्तग़फ़िरूहु सुम्मा तूबू इलैहि। तारीख में पहली बार यकम मुहर्रम को गिलाफ काबा तब्दील कर दिया गया। मस्जिदुल हराम में मौजूद आज़मीन ने गिलाफ काबा की तब्दीली का रूप पर मंजर देखा और दुआएं की। मकबूजा कश्मीर में सफाक भारतीय अफवाज की दरिंदगी जारी। मजीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। काबिज फोर्सेस का बारामूला में मुहासरा, घर घर तलाशी, चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान हॉकी मैच 2-2 गोल से बराबर। जनूबी अफ्रीका की पहले क्वार्टर में बढ़तरी, पाकिस्तान के रिजवान अली ने दूसरे क्वार्टर में गोल स्कोर करके बढ़तरी खत्म। आखिरी मिनट में फ्रांस ने शानदार गोल करके मैच बराबर कर दिया।